हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम की जो डेट है दोस्तों, आपको पता है कि इसके अंतर्गत जो है ये एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 27 अप्रैल 2025। तो 27 अप्रैल को इसकी डेट निर्धारित है और स्क्रीनिंग परीक्षा की। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इस स्क्रीनिंग परीक्षा को कैसे क्रैक किया जाए, यानी कि इस एग्ज़ाम में कैसे हम प्रिपरेशन करें कि हमारा सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में हो जाए, यानी कि क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है दोस्तों। और इसके अंतर्गत जो है मेरिट में आकर अपना जो है मेन के लिए अपनी जगह बनानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हो गई 11 मार्च और ये जो है दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है आपका 27 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, तो अप्रॉक्सीमेट 45 डेज या 46 डेज हमारे पास जो रिमेनिंग है दोस्तों, इसके बीच में किस तरीके से स्ट्रेटजी यानी कि क्या प्लानिंग की जाए कि इसमें जो है सिलेक्शन हो जाए, यानी कि मेरिट टेस्ट में क्वालिफाइंग हो जाए। क्योंकि दोस्तों सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, तो किस टॉपिक में कितना स्कोर करना है, 5 खंडों में ये जो है बटा हुआ है सिलेबस दोस्तों। और टोटल जो स्कोरिंग है दोस्तों 150 अंक का पेपर होना है और समय सीमा केवल 2 घंटे की रखी गई है। तो सबसे पहले आपको ये डिक्लेयर कर दूं दोस्तों, क्यों जो आपके पास समय सीमा केवल 2 घंटे की है दोस्तों, इस 2 घंटे के अंतर्गत कोई भी अभ्यर्थी 150 के 150 क्वेश्चन ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो आपको ये अवेयरनेस रखनी है कि ये नहीं सोचना है कि सारे क्वेश्चन मुझे करने हैं, या जो अपोनेंट है हमारे साथ जो और बच्चे अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 150 में से 150 कर पा रहे होंगे। ऐसा आप पहले ही डिक्लेयर कर लें कि अप्रॉक्सीमेट हमको जो है 120 के हेर फेर में स्कोरिंग करनी है, यानी कि 120 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सेफ जोन में सॉल्व करने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए एक अच्छी रणनीति चाहिए दोस्तों, अच्छी प्लानिंग चाहिए और साथ ही नेगेटिव मार्किंग से बचना है दोस्तों। मेन टारगेट ये भी होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपको जो है काफ़ी नीचे ले आती है। ठीक है ना, आपके एक नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है दोस्तों, आप ये इमेजिन करिए नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि हमें एक नंबर तो उस क्वेश्चन का कट जाता है जो क्वेश्चन गलत हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों 0.25 ये हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, जो हमारे सही आंसर थे उसमें से भी डिडक्ट हो जाता है, इतना हमारा स्कोर और कम हो जाता है। तो फाइनली एक क्वेश्चन गलत होने पर 1.25 का लॉस होता है दोस्तों। तो समझ सकते हैं दोस्तों, अगर हमारे 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 5 अंकों का लॉस होता है सीधे सीधे। तो इसलिए जो है नेगेटिव मार्किंग के सीधे सीधे बचना है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें जो है किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार आपको मोटिवेशनल और आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे द्वारा मिलती रहेंगी। और साथ ही प्लेलिस्ट में आपको हमारी क्लासेस भी लगातार देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का जो है ये क्लास होने वाली है दोस्तों, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रवक्ता का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है और आपका सिलेक्शन ज़रूर इसमें हो जाएगा दोस्तों, अगर आप उस प्लानिंग के तहत आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो। ठीक है दोस्तों, इतना मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, 150 अंक का क्वेश्चन होना है दोस्तों, 150 प्रश्न होने हैं और अधिकतम 150 ही अंक का है और 2 घंटे का पेपर है। तो दोस्तों एटलीस्ट टारगेट रखिए कि 120 प्लस स्कोर करने का मकसद रखना है। ठीक है, ये माइंड में रखना है कि 120 से प्लस रखना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो दोस्तों। और 120 से प्लस अगर किसी का से हो जाता है एनी हाउ, तो समझ लीजिए दोस्तों ये तो कन्फर्म है कि उस एग्ज़ाम में आपका जो है मेन का एग्ज़ाम देने का आपको मौका मिल जाना है एनी हाउ। ठीक है, हालाँकि इससे इससे कम में भी हो जाएगा, अभी हम इसके प्लानिंग पूरा कंप्लीट बताते हैं आपको। लेकिन टारगेट जो है 120 से प्लस, यानी कि इतने क्वेश्चन तो आपने अटेंड करने ही करने हैं, क्योंकि 150 में से 150 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए जा सकते दोस्तों 2 घंटे के अंतर्गत। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, खाली बेमतलब के तुक्के लगाकर अपने स्कोरिंग कम मत कीजिएगा, इतना मैं आपको इन्फॉर्मेटिव बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमें इस पाठ्यक्रम को कैसे अटेंड करना है और क्या स्कोरिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें शिक्षण अभिरुचि है, जो खंड 1 के अंतर्गत है।
ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आयोगों से संबंधित है। अब ये आयोगों से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों फिक्स हैं, इसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। आप इनको जो है इस तरीके से रिपीट कीजिए, इस तरीके से पढ़िए कि आप इनके एक तो डेट पढ़ लीजिए, और दूसरी बात जो है आपने किस आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, ठीक है, कौन से आयोग ने किस चीज़ को प्राथमिकता दी थी शिक्षा के क्षेत्र में, इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा, कौन सा आयोग कब बना और कब तक उसकी समय सीमा रही, इन पॉइंट्स को आप जरूर कवर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों शिक्षण अभिरुचि जो है एक ऐसा टॉपिक है इसके अंतर्गत जहाँ 40 में से हमें जो है एनी हाउ 30+ स्कोर करना ही करना है। अगर यहाँ आप वीक पड़ जाते हैं, 40 में से अगर स्कोर कम पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि जो आपके पास ये वाला टॉपिक को छोड़कर, दोस्तों ये वाला टॉपिक को छोड़कर अन्य किसी भी टॉपिक में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है दोस्तों। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको वाक्यों को पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर आप बहुत आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। जैसे संप्रेषण वगैरह, ये थोड़ा एक आध टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, इनको आपको थोड़ा डीप स्टडी करके जाना पड़ेगा। बाकी इसमें सारी चीज़ें कॉमनली होती हैं दोस्तों, जिनको आप बहुत आसानी से कवर कर लेंगे एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव के बेस पर आप इनको आसानी से जो है कवर कर सकते हैं। बट ये वाला टॉपिक जो है दोस्तों आपका, ये आपको कंफर्म तैयारी करनी पड़ेगी, जिनमें सारी चीज़ें आयोग का आपने स्टडी करना है। जैसे राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दोस्तों इनमें क्या है कि इनमें हमको डेट भी याद रखनी है, कौन इनमें सचिव थे, ठीक है, कौन क्या थे और कब से कब तक ये आयोग था। इसके अलावा इस आयोग के ने क्या क्या सुझाव दिए थे, इन आयोगों ने क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था, और कौन कौन चीज़ें अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके अंदर से आती हैं दोस्तों। इसलिए आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि नीचे वाले जो टॉपिक हैं दोस्तों, इनको तो आप बिल्कुल ऐसा तैयार करिए कि यहाँ से आपका एक भी नंबर आपके हाथ से नहीं चूकना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाकी जो आपका ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन में से अगर आपका एटलीस्ट जो है थोड़ा कमजोरी आ जाती है, माना क्वेश्चन कहीं से कोई हो जाता है, और जिन अभ्यर्थियों को जो आर्ट्स कला वर्ग से जो अभ्यर्थी हैं उनको डेट वगैरह अगर अच्छे से याद हो जाते हैं, तो वो अभ्यर्थी इसमें पूरा 40 में से 35-38 तक स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है ना, वो यहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाए, क्योंकि उनको दिक्कत कहाँ आएगी, उनको आएगी दोस्तों वहाँ पर टॉपिक खंड नंबर 4 में। क्योंकि खंड नंबर 4 दोस्तों आपका क्या है, वहाँ पर न्यूमेरिक मैटर है, वहाँ पर आपका 25 नंबर का पेपर होना है, सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो वहाँ आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर आप कला आर्ट्स वर्ग से हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों का आर्ट्स वर्ग होने पर भी सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर होता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत पीछे हैं इसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर आपको स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एटलीस्ट इसमें दोस्तों 30 से लेके 35 तक स्कोर इस सेक्शन में आपको करना ही पड़ेगा। 30 से 35 दोस्तों, ठीक है, 30+ एनी हाउ करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इसको 30+ नहीं कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मेरिट में बहुत वीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितना करना है आपने इसमें, 30 से 35 एनी हाउ करना है दोस्तों। 30+ कर लेंगे दोस्तों तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर इसको कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है आपका शिक्षण अभिरुचि का। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा हमारा जो टॉपिक है खंड 2 में दोस्तों हम देखें तो खंड 2 जो है इसका तो अपार जो है, जिसको ब्रॉड सिलेबस कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिखने में ये 10 टॉपिक हैं दोस्तों, दिखने में आपको दिख रहे होंगे केवल 10 टॉपिक हैं या 10 इसमें सेक्शन बने हुए हैं, बट दोस्तों ये इसका महासागर है ना, ये भवसागर है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका 35 नंबर का जो है, इसके अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, खेल कूद हैं, भारत का इतिहास है दोस्तों। अब भारत का इतिहास ही पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका कितना सिलेबस उसके अंदर है, क्या ही पढ़ा जाए उसमें दोस्तों ना। तो उस यहाँ से क्या चीज़ पूछी जाए कोई गारंटी नहीं है दोस्तों इस चीज़ की ना। तो यहाँ पर तो इसकी तो बात ही कुछ और है। इसके अलावा आप देख सकते हैं समसामयिक घटनाएं हैं, है ना, करंट अफेयर लेता है, खेल कूद लेता है, भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान लेता है, प्राकृतिक संसाधन लेता है, नैतिक मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, भाई आपके संविधान से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, सूचना का अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे बेटते हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे दोस्तों,
बहुत टफ है इसके अंदर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अधिकार हैं, सामान्य विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पूछ देता है जिसको आजकल तो ये ऐसा है कि क्रिटिकल चीज़ें भी साइंस के जो कॉमन साइंस का मेन होता है उसको भी ये सामान्य विज्ञान की श्रेणी में क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जो है जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण है, प्रदूषण है, उद्योग, राष्ट्रीय आय के अवधारणा है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग वगैरह हैं। तो दोस्तों कितना ब्रॉड सिलेबस है, और ये टोटल मिला के हो रहा है दोस्तों 35 मार्क्स का। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा होता है दोस्तों कि उनके जो नोट्स बने होते हैं या उनके जो प्रिपरेशन होते हैं उन्हीं में से सटीक क्वेश्चन कुछ फंस जाते हैं, वो बात अलग है। अदरवाइज इसमें जो है एक अच्छा स्कोर कर पाना बहुत आसान काम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ढील दे दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप पढ़ने पूरे सिलेबस को ही कवर करने की सोचोगे दोस्तों, तो वो जो है आपका बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि वो मेहनत अगर आप शिक्षण अभिरुचि पर कर लोगे तो शिक्षण अभिरुचि में दोस्तों आप 40 भी पूरे कवर कर सकते हो। क्योंकि उसके अंदर ऐसा है कि जो चीज़ है फिक्स है, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको करेंटली क्या हो रहा है या क्या हो रहा है, उसमें तो जो पहले हुआ है वही पढ़ना है आपने, है ना। जैसे आपका आयोगों से संबंधित जो चीज़ें हुई हैं वही फिक्स हैं, मतलब वो चेंज नहीं हुई हैं। उसके अलावा आपका शिक्षण विधियाँ वगैरह वगैरह जो भी हैं वो भी फिक्स हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वहाँ तो आप 40-38 ला सकते हो। बट यहाँ 35 में से दोस्तों मैं तो अप्रोक्सीमेट आपको ये कहूँगा कि अगर 22 प्लस भी आप स्कोर कर लेते हो, 22 से 25 के बीच, तो इसको आप बहुत अच्छा स्कोर मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है 20 से प्लस तो आपको इसमें एनी हाउ करना ही है दोस्तों, यानी कि 22 प्लस आपको इसमें कर देना है एनी हाउ, ठीक है। तो 35 में से आपको 20-22 नंबर या 25 नंबर, आप चाहो तो 30 भी ला सकते हैं दोस्तों, मैं इसमें कहीं वो नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 20 से 22 नंबर आपको इसमें स्कोर कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका स्कोर इसमें रहना चाहिए, ठीक है। तो 20 प्लस अगर आप कर लोगे दोस्तों तो सामान्य अध्ययन का आप एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये किया जा रहा है दोस्तों। अब बहुत सारे अभ्यर्थी 30 भी ले आएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को करंट अफेयर जल्दी याद हो जाता है या उनको समसामयिक घटनाएं जल्दी याद हो जाती हैं, तो वो जो है कुछ ही अभ्यर्थी होते हैं। अब आप देखोगे कि इस एग्ज़ाम में दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो 150 में से दोस्तों 150 में से 135-40 भी स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। 140 से प्लस भी कुछ हो जाएंगे अभ्यर्थी दोस्तों, वो यूनिक होते हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, उनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें जो है अभी इस स्क्रीनिंग एग्जाम को पास करना है, और जिसमें 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना तक यहाँ अभ्यर्थियों को लास्ट में बुलाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का है ये। अगर हुनर दिखाना है अपने तो मेन एग्जाम में दिखाना है ना, मेन एग्जाम में आपने हाईएस्ट लाना है। 150 में से 140 करिए, 145 करिए। अपना मुख्य सिलेबस जो आपका सब्जेक्टिव जो रहेगा दोस्तों उसमें आप इतना स्कोर कर लीजिए तो वहाँ पर आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको एक एक छोटे छोटे एक एक गिने चुने पद तो केवल निकले हैं, उन पदों को कवर करना है, तो टॉप में स्कोरिंग करनी है, वहाँ बात अलग है। यहाँ पर तो आपको बहुत सारे गुना लोगों को बुलाया जाता है मेन एग्जाम देने के लिए, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आप आराम से अप्रोक्सीमेट करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको कितना लाना है दोस्तों, 20 नंबर आपको यहाँ से कवर कर लेना है दोस्तों, ठीक है। मैं 22 की यहाँ पर डिमांड करता हूँ आपसे कि आप 35 में से 22 नंबर ले आते हो तो आपका आगे का हालचाल बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए बने रहें, पूरा आज हम एनालाइज करेंगे कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, और इस प्रिडिक्शन के आधार पर आप अपना एग्ज़ाम को ज़रूर कवर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य संबंधित। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो भी जानकारी है दोस्तों वो एक फिक्स नॉलेज है, ठीक है, क्या है, फिक्स है। और आपने आज तक जितने भी एग्जाम दिए होंगे उस सब में आपने उत्तराखंड पढ़ा है। अधिकांश अभ्यर्थियों ने परीक्षा वाणी इतनी बार पढ़ ली होगी दोस्तों, उनको उनके पेज तक याद हो गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो है वन लाइनर पढ़ रहे हैं अभ्यर्थी, ठीक है। तो आना उन्हीं में से है, उन्हीं के अंदर से आना है, ठीक है। डीप नॉलेज वहीं से आनी है, तो इसमें ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका क्या है, अब उत्तराखंड का जो भौगोलिक संरचना है, इतिहास है उत्तराखंड का, ये तो सारी फिक्स चीज़ें हैं ना, इनमें कोई चेंज थोड़ा हो रहा है। इनको एक आपने पढ़ा होगा, रिविजन करिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, आपका तैयारी हो जानी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्कोरिंग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, मतलब आसानी से तो क्या ही कहें दोस्तों, आसान तो कुछ भी नहीं होता आज के समय में। लेकिन यहाँ पर आप 30 में से एनी हाउ 25 को टारगेट बनाइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 30 में से सोचिए कि उत्तराखंड
अपने राज्य के बारे में जानकारी लेनी है, अपने बारे में जुटाना है, सब कुछ है अपने तथ्यों को। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं होंगे आपने, उसमें सब में क्या है, उत्तराखंड का ही तो आया है। तो आपने उत्तराखंड का टारगेट, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें 25 को टारगेट बना के चलिए दोस्तों, ठीक है। 25 या 25 प्लस आपने उत्तराखंड में कवर कर लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक जो रहता है, अगला टॉपिक है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इसी की मैं बात कर रहा था दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चनों में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है रीजनिंग में जो सीधे जैसे तुलनात्मक है, निगमानक है, उसके बाद समांतर और अंतर है, लुप्त वर्ण है, वर्ण अनुक्रम, निर्णय लेना, इस टाइप की चीज़ों को तो कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या है, जैसे कि जैसे लाभ हानि है ना, इनसे संबंधित है, मिश्रित ब्याज है ना, एलसीएम एचसीएफ, इनको इनके तहत समानुपात अनुपात। उसके अलावा रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चनों में बहुत अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। कैलेंडर में पूछता है कि इतने साल पहले इतना ये जो है ये वार था, आज कौन सा वार होगा, इससे संबंधित होते हैं। वेन आरेख से संबंधित होते हैं दोस्तों, है ना, माध्य बहुलक, इनसे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो काफ़ी इसमें जो है दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है। ये तो उन अभ्यर्थियों को भी आती है जो कॉमनली साइंस सब्जेक्ट से, मैथ सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं अभ्यर्थियों, ठीक है। उनके लिए भी ये बहुत आसान नहीं रहता ये वाला सेक्शन। तो इसमें अभ्यर्थी एटलीस्ट जो है, अगर आप जो है 25 में से 15 कवर कर लेते हैं दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर आप 15 प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन कठिन ही आते हैं दोस्तों, इसमें 20 से भी ऊपर हुआ जा सकता है, 22 23 भी लाए जा सकते हैं, आसानी से लाए जा सकते हैं। लेकिन आपका जो है उस पर एक कंटिन्यूटी स्टडी कंटिन्यू आपने की हो तब वाली बात है। और 25 में 25 भी अभ्यर्थी लाए हुए हैं इसमें, प्रीवियस पेपरों में हमने देखे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 25 में से 25 भी इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण में कवर कर लेते हैं, क्योंकि उनका मेंटल लेवल इतना हाई होता है, ठीक है। वो इसमें बहुत आसानी से कवर, लेकिन वो उसमें पीछे हो जाते हैं, जैसे आपका शिक्षण अभिरुचि है, क्योंकि मेमोरी करने वाली चीज़ है ना, ईयर याद करने होते हैं, वहाँ स्कोर उनका कम हो जाता है। तो आपने बैलेंसिंग कंडीशन में चलना है दोस्तों। आप बैलेंसिंग कंडीशन में कब हैं, आप एक अच्छा स्कोरर कब हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज़्यादा यहाँ पर हेजिटेट नहीं होना है कि हमारा स्कोर कम होगा क्या होगा। आपको फिक्स रख देना है दोस्तों, यहाँ पर 15 प्लस, क्या रखना है दोस्तों, 15 प्लस का टारगेट अपना रख लेना है। 15 प्लस इसमें रखना है बस। 15 प्लस आपका यहाँ हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से प्रोक्ता स्क्रीनिंग कवर कर लेंगे। आपका एनी हाउ किसी भी कीमत पर आपका जो है मेन में चयन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, मेन के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। अब ये तो सबका फेवरेट होना ही चाहिए, और नहीं है तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू हिंदी की क्लासेस अटेंड करिए, आपको अच्छी तैयारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सामान्य हिंदी का दोस्तों ये 20 नंबर का पेपर है। इसके अंतर्गत सिलेबस ही क्या है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्ध, वाक्य शुद्ध, ठीक है। कॉमन ग्रामेटिकल है दोस्तों, यानी कि इसके हिंदी हिंदी की जो व्याकरण के अंतर्गत आप कॉमनली सारी क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं। समास है, समास विग्रह है, संधि है, संधि विच्छेद है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, थोड़ा इनमें जो है ज़्यादा डीप मतलब उनको अध्ययन करना पड़ता है। बाकी संधि जो है दोस्तों पहचाननी होती है, संधि आपने एक बार पढ़ ली अच्छे से, संधि संधि विच्छेद, तो उसकी तैयारी अच्छी हो जाती है। समास समास विग्रह भी एक टॉपिक फिक्स है दोस्तों, ठीक है। वर्तनी शुद्ध ये दोस्तों कॉमनली आ ही जाता है। उपसर्ग प्रत्यय और ये वाक्यांश के लिए शब्द वगैरह, ये कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 20 में 20 का टारगेट बनाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर देते हैं कि आप इसमें जो है 20 में से 17-18 नंबर एनी हाउ कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और सारा का सारा हिंदी कवर करेंगे, क्योंकि आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड में हजारों लड़के हैं, बच्चे ऐसे हैं, अभ्यर्थी हैं जो अभी प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा कंपटीशन है दोस्तों, अगर आप ऐसे सिलेबस को छोड़ोगे तो कभी भी मेरिट लिस्ट में आने की उम्मीद मत करना। तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर एनी हाउ कवर करने हैं, ठीक है दोस्तों। हिंदी में कितने लाने हैं, 18 नंबर एनी हाउ कवर करने हैं। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अब आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन हो जाना है, अगर आप हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपको किस सेक्शन में कितना स्कोर करना है। तो खंड 1 में दोस्तों अगर हम बात करें तो खंड 1 में जो शिक्षण अभिरुचि का सेक्शन है उसमें आपको 30 प्लस लाना है,
30 से प्लस स्कोर करना है। आप 35 लाइए, 38 लाइए, 40 लाइए, आप कुछ भी लाइए, 30 प्लस अगर आप ला गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। दूसरा सेक्शन जो आपका है ये है आपका सामान्य जानकारी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है ना। सामान्य अध्ययन से संबंधित है। तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों क्या होता है कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद वगैरह सब कुछ होता है, A to Z। तो यहाँ 35 नंबर का ये पेपर होना है। तो इस 35 में से दोस्तों आपको जो है कम से कम 22 प्लस करना है, बस 22 प्लस कर लीजिए, आपका यहाँ से जो है सिलेक्शन हो जाना है दोस्तों, ठीक है। ये आपका बढ़िया है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका किसी भी शर्त पर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। थर्ड आता है दोस्तों आपका कौन सा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड को तो आपको दोस्तों कवर करना ही पड़ेगा, और इसमें आपको 30 में से दोस्तों 25 प्लस करना है दोस्तों, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ साथ में, आपका कितने नंबर का ये पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका 40 का है, खंड 1, खंड 2 आपका दोस्तों 35 का है, इस चीज़ का ध्यान देना। खंड 3 जो दोस्तों है आपका उत्तराखंड से संबंधित, ये 30 नंबर का है। और उसके बाद हमारा जो खंड 4 है दोस्तों वो है आपका 25 नंबर का, और इसमें अगर आप 15 प्लस आप कर लेते हैं, ठीक है, 25 नंबर का ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। और इसके अंतर्गत दोस्तों, सॉरी शिक्षण अभिरुचि नहीं दोस्तों, इसको सामान्य बुद्धि परीक्षण इसको कहा गया है। और सामान्य बुद्धि परीक्षण में मैथमेटिक्सकल जो जनरल मैथमेटिक्स है दोस्तों वो वाले क्वेश्चन इसके अंतर्गत है, और रीजनिंग भी साथ में है दोस्तों। तो इंक्लूडेड दोनों है 15 से, क्योंकि दोस्तों ये 15 प्लस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको घर पर आके आ जाएंगे, बट वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 घंटे के अंदर आपने कवर करना है, 2 घंटे के अंदर आपने सब कुछ करना है। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चनों को आप मैं बता रहा हूँ आपको 15 से 20 ही मिनट मिल पाएंगे, क्योंकि पूरे पेपर को सॉल्व करना है आप अन्य चीज़ों पर। तो इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा, तो आप 15 भी ला गए तो आपका एनी हाउ हो जाना है दोस्तों, ठीक है। 15 भी मैक्सिमम हो रहे हैं, इससे कम में भी हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा नंबर है दोस्तों आपका, पाँचवा नंबर आपका हिंदी आता है दोस्तों 20 नंबर का। सीधे पढ़ना है, सीधा आंसर देना है, समय भी कम, और सेलेक्ट और क्वेश्चन भी बहुत इजी, बहुत अच्छा रहता, मतलब इजी तो क्या ही कहेंगे दोस्तों, पढ़े हुए अभ्यर्थी के लिए सब कुछ इजी होता है, इसलिए आप ये शब्दों का वो ना लें कि मैं यहाँ पर इजी वर्ड कह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर इसका विश्लेषण देते हैं। तो पहला हमारा जो था वो 30 प्लस आपको रखना है, 30 प्लस, जिसमें हमारे जो है 40 नंबर का ये पेपर था। और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों उसमें हमें 22 प्लस करना है, जो आपका 35 नंबर का है। और तीसरा सेक्शन आपका दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी का है वो 30 नंबर का है, और 30 में से आपको 25 प्लस एनी हाउ का लेना है। और चौथा सेक्शन दोस्तों आपका 25 है, 25 में से 15 प्लस एनी हाउ करना है, टारगेट ये रखना दोस्तों। और जो पांचवा सेक्शन है दोस्तों, पांचवा सेक्शन आपका हिंदी, और हिंदी 20 में से दोस्तों 18 प्लस आपको लाने ही लाने हैं, तब जाके आपको सिलेक्शन की उम्मीद करनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल स्कोरिंग कितनी हो रही है, तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 और 2 और 8 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, 20 की 2 जीरो आ जाएगा, कैरी 2 रहेगा, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 110 नंबर दोस्तों। 110 या 110 से ज़्यादा, 110 से कम भी आएगा ना दोस्तों, 105 पर भी आपका सिलेक्शन हो जाना है, क्योंकि पिछली मेरिट आप देखेंगे तो इतने पर भी हो गया था अभ्यर्थियों का। लेकिन आपने सेफ जोन में चलना है दोस्तों, 105 को आपने टारगेट नहीं रखना है। मैं तो कहता हूँ आपने रखना है टारगेट दोस्तों, यहाँ पर आपने टारगेट रखना है 120 प्लस, अगर आपको सिलेक्शन श्योर चाहिए, ठीक है, जो आप डन करते हैं। बट अगर इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई सबने पेपर देना है, सबने पढ़ना है, सबने सब कुछ करना है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो सब पढ़ के जाएंगे, और वहाँ पर 2 घंटे के अंतर्गत सारा कुछ पढ़ना है, क्वेश्चनों को और आंसर भी करना है, सब कुछ करना है, तो आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। एक दो यूनिक बच्चे ही होंगे जो 135 40 कर लेंगे, 125 भी कर लेंगे, 122 20 भी 100 कर लेंगे, बट 110 बिल्कुल सेफ जोन है दोस्तों। 110 प्लस कर लो आप, आपको कोई भी जो है मेन के एग्ज़ाम से नहीं रुकोगे, आप हर सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा हो, 110 प्लस करके जो है आपको एनी हाउ आपको मेन का एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों हमारा प्रिडिक्शन, और उम्मीद है आपको हमारा प्रिडिक्शन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने उन दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट हम जो है लगातार क्लास आपको
चाहिए हैं? आप कमेंट सेक्शन में इस बात को ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और उम्मीद है आप इसी प्रकार के से अपनी तैयारी करोगे और 110 प्लस का टारगेट अपना जो है एनी हाउ कवर करोगे। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इन 45 दिनों का बहुत अच्छे से उपयोग कीजिएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों हमारे जो है इन 45 दिनों के अंतर्गत आपको हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट पर दोस्तों लगातार आपको हिंदी हिंदी और सामान्य ज्ञान, ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान हिंदी और साथ ही साथ दोस्तों शिक्षण अभिरुचि से संबंधित और जो है इस प्रकार के सारा और उत्तराखंड से संबंधित ये चीज़ों का सारा हमें प्रैक्टिस सेट हमारे जो है प्लेलिस्ट में आपको लगातार देखने को मिलेंगी। उन्हें आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको अच्छा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।